हाँ तो बच्चों देखिए 2018 का पेपर 2 शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है अब ये सॉल्व करने से पता लगेगा आपको। कहता है एनिलीन रिएक्ट विद मिक्स एसिड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। सबसे पहली बात बच्चों आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये एनिलीन है और मिक्स एसिड होता है बच्चों HNO3 प्लस का H2SO4। बेसिकली ये नाइट्रेटिंग एजेंट क्या है? नाइट्रेटिंग एजेंट है। नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में देता है, ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में आपको पता होगा ये 3 प्रोडक्ट बनाता है। एक प्रोडक्ट बनाता है बच्चों पैरा डेरिवेटिव, एक प्रोडक्ट बनाता है पैरा डेरिवेटिव, एक प्रोडक्ट बनाता है बच्चों ये मेटा डेरिवेटिव। पैरा वाला कुछ बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन मेटा वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। और फिर ये ऑर्थो डेरिवेटिव भी बनाता है। 3 प्रोडक्ट बना दिया। सबसे पहली बात, ये जो पैरा डेरिवेटिव होता है ये बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ देखिए बोला हुआ भी है कि 288 केल्विन टेम्परेचर पर जो है जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो P 51%, Q 47% और R मतलब 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है 51%, दूसरा प्रोडक्ट है 47%, तीसरा प्रोडक्ट है 2%, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है। बहुत बढ़िया बात है, बोल रहा है तो अब आपको पहचानना पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा P है, Q है और R है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू मेजर माइनर, ठीक है। तो बच्चों ये जो पैरा डेरिवेटिव है ना ये इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद Q जो मेटा डेरिवेटिव है ये 47% होता है और ये बच्चों माइनर प्रोडक्ट होता है इसका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों मिलकर आपको पता है नाइट्रेटिंग एजेंट NO2 प्लस बनाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन जब हम करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन जब हम करेंगे तो आपको पता है कि ये NH2 जो है ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बेसिकली रेजोनेंस से ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा वहीं से ये इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा, बोले तो उसका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा तो बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन ये मेटा वाले में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों बेसिकली देखो यहाँ पर HNO3 को देखो, H2SO4 को देखो, ये क्या है? एक एसिड है। एसिड इज द सोर्स ऑफ H+, ठीक है। और आपको पता है ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ठीक है, ये आपको पता है न्यूक्लियोफाइल भी है और बेस भी है। तो ये क्या करता है ना, इस H+ के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। तो जब ये एसिड बेस रिएक्शन करता है तो ये NH3+ बनाता है और NH3+ बनने से आपको पता है कि ये क्या हो गया? एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप हो गया, मतलब खींचने वाला ग्रुप हो गया, ठीक है। और खींचने वाला ग्रुप जो होता है वो क्या होता है बच्चों? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो NO2+ लगेगा, इस केस में NO2+ कहाँ पर लग जाएगा? इस मेटा पोजिशन पर लगेगा, ठीक है। तो ये P और R तो बनेगा NH2 के कारण, और इसका जो Q वाला जो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट है वो बनेगा NH3+ बनने के कारण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अभी तक हमने क्या है कि पढ़ा, एनिलीन रिएक्ट विद इसके साथ और ये 3 प्रोडक्ट बनाता है। तीनों प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्यों बना ये सारा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। अब कहता है मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। अब यहाँ पर देखो बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं। देखो IIT-JEE में 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। एक सवाल ऐसा होता है जो मैकेनिज्म बेस्ड होता है बच्चों,
और एक सवाल ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे रिएजेंट यूज में लिए जाएंगे। केवल रिएजेंट का काम आपको अगर याद हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, P हो गया पैरा डायरेक्टिंग, Q हो गया मेटा डायरेक्टिंग, और ये हो गया R। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें R से देखो शुरू किया है, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो R, जो माइनर प्रोडक्ट था ना, माइनर। इस क्वेश्चन के माध्यम से तो आपसे दो बात पूछ लिया। सबसे पहला नंबर तो ये पूछ लिया कि आपको PQR पहचानने आता है कि नहीं, ठीक है, 3 प्रोडक्ट बनेंगे ये पहचानने आता है कि नहीं, ठीक है, परसेंटेज बाय आपको डिसाइड करने आता है कि नहीं कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ये वाला जो इसका ऑर्थो डेरिवेटिव था ये इसका माइनर प्रोडक्ट था, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं, ऑब्वियस ही बहुत सारे रिएजेंट हैं, तो आपको क्या है डायरेक्ट इस रिएजेंट का वर्क भी अगर आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को फटाफट कर जाओगे। देखो पहला रिएजेंट क्या है बच्चों, पहला रिएजेंट है बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपको पता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब इस एनिलीन का रिएक्शन होता है तो ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, SN-AE मैकेनिज्म लगेगा और ये यहाँ से लीव करके ये क्या करता है NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देता है। NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर देता है। प्रोटेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हम रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा पहला रिएजेंट, बस मैकेनिज्म आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। फिर उसके बाद देखो बच्चों ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन करना, इसके ऊपर ब्रोमिनेशन करना है। तो जनरली बच्चों ब्रोमीन जब भी दिया होता है ना, और ब्रोमीन के साथ बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसके साथ कोई ना कोई लुईस एसिड चाहिए होता है, समझ रहे हो बात, लुईस एसिड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एसिड के नाम पर जो है एसिटिक एसिड दे रखा है। खैर फाइनली ये ब्रोमीन दिया हुआ है तो इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ब्रोमीन एक बड़ा साइज का ग्रुप है तो ये ऑर्थो पर नहीं लगेगा, ये कहाँ पर लगेगा मेजर प्रोडक्ट में, मेजर प्रोडक्ट में ये लगेगा बच्चों, कहाँ लगेगा, इसके पैरा पोजीशन पर लगेगा, ठीक है ना। 2 रिएजेंट अप्लाई कर दिया। तीसरा है बच्चों हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है, तीसरा हाइड्रोलाइसिस किया जा रहा है। तो आपको पता है ये जो एमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये 2 भागों में बटेगा, 2 भागों में बट जाएगा और फाइनली बच्चों ये बनेगा यहाँ पर NH2 और ये NO2 तो है ही, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर Br, साथ ही साथ ये जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो CH3COH हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा और मेजर को ही लेकर आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl दे रखा है, NaNO2 प्लस HCl दे रखा है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, डाइजोटाइजेशन करेगा, है ना, NH2 को N2 प्लस में डाइजो में कन्वर्ट कर देगा। तो चलो कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग भी, इसको हम लोग डाइजो में कन्वर्ट कर देते हैं, N2 प्लस Cl माइनस सॉल्ट फॉर्म में ऐसे रहेगा, है ना, ये हो गया। उसके बाद देखो बच्चों ये इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल के साथ जब हम हीट करते हैं BDC को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब हम इथेनॉल के साथ NaBH4 के साथ या फिर H3PO2 के साथ, इन सब के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो बेसिकली इप्सो अटैक से यहाँ से N2 निकल जाएगा और फाइनली कहने का यहाँ से N2 निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला ना, वो हमें ये मिला,
देखो इतना मेहनत किया लेकिन अभी तक आंसर नहीं पहुँचे हैं। अभी हमें क्या मिला है, एस मिला है, लेकिन एस तक कम से कम पहुँच तो गए ना। ठीक है, अब हमें मिटाना होगा फिर से। तो IIT JEE में आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी लेंदी टाइप के होते हैं, बड़े टाइप के होते हैं। दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे अक्सर। एक मैकेनिज्म, एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें मैकेनिज्म घुसेड़ देगा एकदम पूरा एकदम ढंग से। और और क्या है कि अगर मान लो मैकेनिज्म बेस्ड नहीं पूछेगा तो एक ही सवाल में बहुत सारे रिएजेंट डाल देगा, बहुत सारे। ठीक है, कि आपका जो है ना 5-7 मिनट खराब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पेशेंस रखना होता है। तो ये हमारा एस है। फिर से एस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और फिर एस पर सारे खेल शुरू करेंगे हम लोग। यहाँ NO2, यहाँ Br लगा। पहला देखो ये बच्चों SnHCl। आपको पता है SnHCl क्या करता है? SnHCl NO2 का रिडक्शन कर देता है। क्या करता है? रिडक्शन करता है। इसको ये NH2 में कन्वर्ट कर देगा। बोलिए हाँ या ना। फिर ब्रोमीन वाटर एक्सेस में है। अब आपको पता है ये एनिलीन बन गया है। एनिलीन क्या करता है? इसके ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। जैसे ही आप इसमें ब्रोमीन वाटर अप्लाई करोगे, ब्रोमीन वाटर अप्लाई करोगे तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, ये देखो ऑर्थो जितने ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनाता है ये, ठीक है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जो है ना एक साथ 3 ब्रोमीन आकर जुड़ जाएंगे। मेटा पर तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा। ठीक है, पेशेंस, आराम से। फिर उसके बाद देखो बच्चों NaNO2 प्लस HCl है, तो NaNO2 प्लस देखो ये NH2 ग्रुप जो है, फिर से NaNO2 प्लस HCl जैसे ही करेंगे तो क्या करेगा? NaNO2 प्लस HCl क्या करेगा? तो इस एनिलीन को BDC में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान है। हाँ, बस हर रिएजेंट का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखो कोई मैकेनिज्म नहीं पूछा है आपसे, बस पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई करने पर क्या होगा। उसके बाद बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि BDC में जब हम H3PO2 से, इथेनॉल से, NaBH4 से, इन सब से किसी से भी रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली N2 यहाँ से लीव हो जाता है, इप्सो अटैक होता है और फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, BDC बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो लगा हुआ है बच्चों वो तो रहेगा। और जब आपने इतना मेहनत कर लिया तो अब देखो आंसर भी डायरेक्ट दिख रहा है। डी हो गया इसका आंसर, डी हो गया इसका आंसर। ठीक है।